आज तो बात मेरी इज्जत पर ही आ गई थी, क्योंकि ये बात शादी की थी। इसलिए मैं गुरुवीर को कॉल कर इसके बारे में बता देता हूँ। बिना देरी किए ही बहादुर घोड़े को लेकर मेरे घर पर आ जाता है। फिर हम बहादुर घोड़े को लेकर गाँव में उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे शादी का प्रोग्राम होने वाला है। हमारे यहाँ आते से ही आसपास के लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो ऐसी चीजें देखने में बहुत मजा आता है। फिर मैं इन लाइट के तारों को इस डंडे से ऊपर बंधवा देता हूँ और अब तो बहादुर घोड़े को मुझे ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस खेत में बहुत ज्यादा धूल उड़ने वाली है। अब मैं लग जाता हूँ बहादुर घोड़े को चलाने। ये जगह बहुत कल्डी है, क्योंकि ये गेहूं वाला खेत है और गेहूं के पासे भी बहुत बड़े बड़े है और हमें तो बिल्कुल प्लेन जगह करनी थी, क्योंकि यहीं पर बैठकर तो शादी के मेहमान खाना खाएंगे। इसलिए मैं बहादुर घोड़े को लो पहले गियर में चलाता हूँ, क्योंकि लो दूसरे गियर में काम सही नहीं हो रहा है और ये तो मेरे घर का ही काम है, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे कर लेता हूँ ताकि कल हमें दिक्कत ना आए। थोड़ी देर में ही मेरी और बहादुर घोड़े की पूरी हालत खराब हो गई धूल की वजह से। 20 मिनट में ही मैं इस काम को पूरा कर देता हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत कम थी। बहादुर घोड़े को खेत से बाहर निकाल कर यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ और गुरुवीर से इस काम के कितने पैसे बने ये पूछता हूँ, तो पैसे लेने से ही मना कर